नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोबाइल चोर से 32,000 रुपए कीमत के 3 मोबाइल बरामद। मामला खुर्सीपार थाने का। प्रदेश सहित जिले भर में लगातार दुष्कर्म, छेड़खानी जैसी घटनाओं का पुरजोर विरोध। जलाया जा रहा दुष्कर्म का पुतला। आम आदमी पार्टी ने निगम दुर्ग से फाइल गायब होने का उठाया फिर मुद्दा की उचित जांच की मांग। सौंपा एसपी को ज्ञापन। और निजी स्कूलों की मनमानी फिर उजागर। ताजा मामला नेहरू नगर में संचालित केपीएस स्कूल का। आक्रोशित बालकों ने खुला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में प्रतिबंधित फ्लैक्स का उपयोग, स्रोत की संख्या में हेरफेर कर लाखों रुपए का बिल निकालने सहित फाइल गायब होने के विरुद्ध पूर्व आयुक्त के खिलाफ दुर्ग एसपी को शिकायत कर ज्ञापन दिया गया। लोकसभा चुनाव में निर्वाचन स्वच्छता प्रचार प्रसार कर मतदाताओं को जागरूक करने के अभियान के तहत प्रतिबंधित फ्लैक्स का उपयोग कर उसकी संख्या में हेरफेर कर लाखों रुपए का बिल निकलवाने सहित दुर्ग नगर निगम से फाइल गायब हो जाने की शिकायत आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर से की है। गौरतलब है कि लोकसभा के चुनाव को लगभग 1 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन दुर्ग नगर निगम में हुए फ्लैक्स घोटाले का अब तक कुछ नहीं हो पाया है। जनता के टैक्स के लाखों रुपए की लूट होने के बाद भी दोषियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपसे सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम दुर्ग में प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसमें होर्डिंग्स तथा प्रतिबंधित फ्लैक्स का उपयोग किया गया है, लेकिन बिल इको फ्रेंडली फ्लैक्स के नाम से जमा कर पैसे निकाले गए हैं। इस मामले में तत्कालीन आयुक्त सुनील अग्रहरि एवं निगम अधिकारी चंद्रकांत शर्मा के द्वारा नामजद शिकायत लेकर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंच आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। आप पार्टी द्वारा इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन के द्वारा फ्लैक्स छपवाए गए थे नगर निगम के माध्यम से। फ्लैक्स प्रतिबंधित फ्लैक्स प्लास्टिक के नहीं लगने चाहिए थे, पीवीसी फ्लैक्स, लेकिन दुर्ग नगर निगम के पूर्व आयुक्त सुनील अग्रहरि जी ने प्रतिबंधित फ्लैक्स का उपयोग किया, लेकिन बिल जो लगा इको फ्रेंडली फ्लैक्स का बिल लगा। जितनी क्वांटिटी के फ्लैक्स उपयोग नहीं हुए उससे ज़्यादा के बिल सबमिट किए गए। और जब ये मामला ऑडिट में खुला तो ऑडिट में खुलने के बाद उन्होंने फाइल ही दुर्ग नगर निगम से गायब कर दी। निगम आयुक्त से हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं संबंध में। वो कह रहे हैं जांच चल रही है। ये विभागीय अनियमितता नहीं है, ये एक धोखाधड़ी है। 420 सीधा 420 का केस है, अपराध बनता है। इसलिए आज हम लोग पुलिस अधीक्षक के पास आए इसको शिकायत करने के लिए। लोकसभा 2019 में जो चुनाव हुए तो उस दौरान जो नगर निगम द्वारा फ्लैक्स बनवाए गए थे, वो जो प्रतिबंधित फ्लैक्स थे उसके बदले में उन्होंने ऐसे फ्लैक्स का बिल दिया है जो छपवाए ही नहीं गए थे और ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा पैसे में। ये सीधा भ्रष्टाचार का मामला बनता है। और नगर निगम के जो आयुक्त हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी इसके लिप्त हैं, इन लोगों के खिलाफ इस पे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी मांग को लेकर के हम आज एसपी साहब से मिलने आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से दुर्ग नगर निगम द्वारा जनता के पैसों का दुरुपयोग कर इको फ्रेंडली फ्लैक्स का बिल बनाकर प्रतिबंधित फ्लैक्स लगाया गया, जिसमें करीब 50 लाख रुपए का घालमेल किए जाने का आरोप तत्कालीन आयुक्त पर आप पार्टी द्वारा लगाया गया है। अब देखना ये होगा कि दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर व दुर्ग कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन के द्वारा गायब हुई फाइल व दोषियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर मामले को जनता के सामने लाया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम भिलाई काफी सावधानियां बरत रहा है। इसके तहत अब नगर निगम भिलाई के द्वारा गठित टीम डोर टू डोर जाकर सर्वे का कार्य कर रही है।
जिससे ये पता किया जा रहा है कि कोविड-19 के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर उनका परीक्षण करवाकर ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित तो नहीं है। ऐसी स्थिति में संक्रमित पाए जाने पर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य में ये लक्षण दिखाई देने पर पूरे परिवार का कोरोना परीक्षण करवाया जा रहा है। इसकी जानकारी नगर निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका निगम भिलाई काफी सावधानियां बरत रहा है, जिसके तहत अब नगर निगम भिलाई के द्वारा गठित की गई टीम डोर टू डोर जाकर सर्वे का कार्य कर रही है, जिसमें यह पता किया जा रहा है कि कोविड-19 के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई तो नहीं दे रहे हैं और जिनमें भी ये लक्षण दिखाई दे रहा है उन्हें चिन्हित कर उनका परीक्षण करवाकर यह सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि कहीं वह व्यक्ति कोविड-19 का संक्रमित तो नहीं। ऐसी स्थिति में संक्रमित पाए जाने पर उन्हें होम क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य में ये लक्षण दिखाई देने पर पूरे परिवार का कोविड-19 परीक्षण करवाया जा रहा है। इसकी जानकारी नगर पालिका निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। कोरोना जो है उसके जो लक्षण हैं वो उसको लेकर सर्वे किया जा रहा है। उच्च जोखिम वाले जो मरीज हैं उनका सर्वे डोर टू डोर किया जा रहा है। 100% जो है निगम क्षेत्र में ऐसे लोगों की पहचान करना है जो पॉजिटिव हो सकते हैं, जिनमें उच्च जोखिम में ऐसे मरीज जो बीपी शुगर हों और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हों और टीबी के मरीज हों, तो ये उच्च जोखिम की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मरीजों की पहचान जो है निगम क्षेत्र में डोर टू डोर किया जा रहा है। मेरी निगम प्रशासन की ओर से अपील है कि इस कार्य में आमजन जरूर से सहयोग करें ताकि लक्षण का पता लगाया जा सके और कोरोना को हराने में मदद मिल सके। निजी स्कूलों की मनमानी एक बार फिर उजागर हो रही है। फीस को लेकर पालकों में आक्रोश लगातार देखा भी जा रहा है। ताजा मामला नेहरू नगर स्थित केपीएस स्कूल में नजर आया, जहां पालकों ने प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया। एक तो कोरोना संक्रमण का कहर, ऊपर से आर्थिक बोझ से परेशान पालक। जी हां, निजी स्कूलों की मनमानी में ताजा मामला नेहरू नगर में संचालित केपीएस स्कूल में नजर आया है। गौरतलब है कि फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी उजागर लगातार हो रही है। ट्यूशन फीस की आड़ में पालकों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। गुस्साए पालकों ने मोर्चा खोला, शिक्षा विभाग में शिकायत जहां की, वहीं केपीएस स्कूल पहुंचकर आक्रोश जताया। मामला गहमा गहमी तक पहुंच गया। स्कूल प्रबंधन व पालकों के बीच वाद विवाद का दौर भी चला। शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को ये मनमानी नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी। पालकों ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम के समक्ष रखते हुए शाला द्वारा किए इस रवैये को गलत बताया। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर कोई बच्चा मर जाता है, कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है, कोई पेरेंट्स जान दे देता है, तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है? कौन जिम्मेदार है? क्या जिला प्रशासन उसके लिए जिम्मेदारी लेगा? स्कूल प्रबंधन जिम्मेदारी लेगा? हम लोग तो नॉर्मल तरीके से, गांधीवादी तरीके से बार बार आवेदन पे आवेदन, आवेदन पे आवेदन, हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय के कहने पे 7 तारीख को जो हमारा रोड पे प्रदर्शन था, रोड जाम का प्रदर्शन था, उसको सिर्फ एक जवान प्रशासन ने बोला हम एक्शन ले रहे हैं, आप इसको नहीं करेंगे। हमने उनकी बात मान ली। उसके बाद उन्होंने आज फिर वही आश्वासन दिया जा रहा है हमको। तो मतलब क्या किया जा रहा है? तो या तो जिला प्रशासन इसमें प्रमुख तौर पे भूमिका निभाए, या तो जिला प्रशासन स्कूलों के और पालकों के बीच से हट जाए। हम अपनी लड़ाई को खुद लड़ने में सक्षम है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी अपना पक्ष रखते हुए प्रतिक्रिया दी। आज सारा विश्व जिस भी माध्यम का उपयोग कर रहा है वो है गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, जूम इत्यादि सिमिलर प्लेटफॉर्म्स का हमारे शिक्षक भी उपयोग कर रहे हैं। शिक्षाधानी में सबसे पहला स्कूल मैं बोलूँगी हमारा स्कूल था जिसने ऑनलाइन शिक्षा को स्टार्ट किया था। जिस समय सख्त लॉकडाउन था उस समय भी हमारे स्कूल ने इसको प्रारंभ कर दिया था। इसलिए ये शिकायत मुझे वाजिब नहीं लगती, क्योंकि हम अगर इतने शुरुआत करने वाले हो सकते हैं तो हम क्वालिटी पर डेफिनेटली ध्यान देते होंगे। हमने अपने शिक्षकों का भरपूर वर्कशॉप करवाया है कि हमारे टीचर्स इसकी कहीं पे भी बच्चों को परेशानी ना हो और बेहतरीन ढंग से
कोर्स का समापन है। आज हमारी 12th क्लास का लगभग संपूर्ण कोर्स खत्म हो चुका है और बिना किसी शिकायत के स्कूल को होती, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। वरन आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें पालकों की प्रशंसा प्राप्त होती है, वो बेहद संतुष्ट है। शहर की प्रतिष्ठित स्कूल केपीएस स्कूल की मनमानी व हद धर्मिता को लेकर पालकों में आक्रोश है व न्याय की मांग की जा रही है। जरूरत है उचित निर्णय के तहत पालकों को राहत प्रदान की जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पुलक निषाद के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा निगम सभागार में सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 4 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन मंगलवार को हुआ। नगर पालिका निगम भिलाई हमेशा से अपने क्षेत्र वासियों एवं अधिकारियों साथ ही कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग रहता है, जिसके तहत प्रतिवर्ष निगम में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए साईं बाबा आई हॉस्पिटल के सहयोग से निगम के सभागार में 4 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निगम के कर्मचारियों अधिकारियों ने अपना परीक्षण कराकर स्वास्थ्य लाभ लिया। इस स्वास्थ्य शिविर में रक्तचाप, मधुमेह सहित नेत्र परीक्षण भी किए गए एवं उचित मार्गदर्शन उपस्थित चिकित्सकों द्वारा दिए गए। देखिए, हमारे नगर निगम भिलाई के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए समय समय पर शिविर का आयोजन किया जाता है उनके स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर। और हमारे कई सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कोरोना योद्धा के रूप में अभी कोरोना काल में कार्य कर रहे हैं, तो इसको संज्ञान लेते हुए माननीय महापौर जी एवं आयुक्त महोदय द्वारा शिविर का आयोजन, 4 दिवसीय शिविर का आयोजन नगर निगम भिलाई के सभागार में किया गया है। शिविर में जो डॉक्टर हैं वो चिकित्सक के स्टाफ बीपी और शुगर और आँख का जांच कर रहे हैं। नियमित रूप से हमारे यहाँ जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो सभागार में उपस्थित होकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वो अपना चेकअप करा रहे हैं। डॉक्टर जो है चिकित्सीय परामर्श भी हमारे कर्मचारियों को दे रहे हैं और इस प्रकार से ये 4 दिवसीय शिविर का आज जो है समाप्ति होगा। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा अपने अधिकारियों कर्मचारियों के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए लगाया गया शिविर दर्शाता है कि अगर नगर पालिका निगम भिलाई अपने कर्मचारियों अधिकारियों के स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। कोविड-19 से ग्रसित लोगों को निःशुल्क इलाज करने व कोरोना जंग में अपनी सेवाएं दे रहे लोगों का बीमा कराए जाने की मांग को लेकर युवा जागरूक संगठन के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। कोविड-19 के तहत कोरोना महामारी से ग्रसित पीड़ित लोग इससे बचने व बचाने हजारों रुपए फूंक अपना इलाज करवा रहे हैं। इस पर निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी फीस व दवाई के खर्चे से पीड़ित की आर्थिक व्यवस्था चरमरासी गई है। इसी तरह निजी अस्पतालों द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज कर मरीज से ज्यादा पैसा वसूल किए जाने की लगातार शिकायतें मिलने से आक्रोशित युवा नागरिक संगठन ने युवाओं द्वारा मंगलवार को पैदल मार्च कर नारेबाजी करते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कोरोना से ग्रसित हर व्यक्ति को सरकारी खर्चे पर इलाज, होम आइसोलेशन निःशुल्क व विटामिन सी और बुखार की गोलियां निःशुल्क वितरण करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से चर्चा कर ज्ञापन भी यहां पर सौंपा। इस संदर्भ में युवा जागरूक संगठन के युवाओं ने न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी दी है। तो हमारी मांग ये थी कि जो हॉस्पिटलों में जो एक माफिया का वो गैंग बन गया है, एक हॉस्पिटल में आईसीयू का किराया, बेड किराया 12,000 रुपये है, पर डॉक्टरों का उसमें नहीं इंक्लूड, बस बेड का 12,000, एक दिन का 12, मतलब कोई पेशेंट 5 दिन रहेगा तो 60,000 बस बेड का है। दवाइयाँ का रोज 40,000 और साथ ही साथ एक बार अगर डॉक्टर आता है उसको 2,500 रुपये एक टाइम बस देखने आने का, अगर वो दिन में 3 बार आएगा तो 7,500 रुपये। और जिस बीमारी का अभी तक दवाई निकली नहीं है उस बीमारी में 5 से 6 लाख रुपए का बिल कहाँ से आएगा। और इसी प्रकार आज कचांदूर में जो चंदूलाल का जो सेंटर है मेडिकल गवर्नमेंट का, उसको बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को उससे मुनाफा हो। आप देख रहे होंगे रोज जो मौत हो जा रही है उसके बाद भी 4 से 5 लाख का बिल दिया जा रहा है। कलेक्टर साहब 1-1 लाख का फाइन ठोक के आ जाते हैं, पर वो तो करोड़ों कमा रहे हैं। वो दिखाने के लिए है जनता की कमर टूट गई है। अगर जनता बच गई कोरोना से वहाँ हॉस्पिटल में, आर्थिक रूप से मर जाएगा। और अगर
मर गया तो आर्थिक रूप से बच जाएगा। रोल आज हम सब जो जागरूक युवा है उनका मेन उद्देश्य ये है कि जो कोरोना जैसा भयंकर महामारी है, जब डेंगू 2018 में भिलाई में फैला था तो उस समय हर अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उसका पूरा इलाज सरकार के द्वारा फ्री किया जा रहा था। तो जब आज इतनी बड़ी कोरोना महामारी है जो बहुत ज़्यादा भयंकर है, इसमें जिला प्रशासन और जो स्थानीय सरकार है और प्रदेश की सरकार है वो बिल्कुल निकम्मी साबित हो रही है। आप बताइए, एक भी कहीं भी कोई सुविधा नहीं है और आज जो भी है निम्न वर्ग वाले हैं उनको 2-2.5 लाख रुपए का बिल बन जा रहा है। लोग डर के मारे अपना ना कोरोना टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से टूट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे, जैसे पुलिस कर्मी हैं और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि उनका बीमा नहीं किया जा रहा है और उनको जो सुरक्षा उपकरण मुहैया कराया जा रहा है वो सिर्फ पेपरों में है और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। बाकी आप भी व्यवहारिक में देखें कि जमीनी स्तर पे तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज घर घर में जाके जब कचरा उठाते हैं उन लोग या सफाई किस तरह की मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग सिर्फ ये है कि जो जितने भी अस्पताल है वहाँ सर कोरोना का इलाज फ्री हो, ताकि जो गरीब वर्ग है वो उनका मतलब इलाज में पूरा सहायता मिल पाए और उनकी आर्थिक स्थिति ना बिगड़े। सबसे पहले ये जिला प्रशासन इतना निष्क्रिय है, यहाँ से दौरा के हिसाब से जाएंगे और पूरा सेक्टर घूम के आ जाएंगे, ज़मीनी हकीकत ये जान नहीं रहे। रही बात, इसके पहले भी हमारा शहर संकट से दौर से गुजरा, डेंगू का बीमारी था। उस समय माननीय राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी ने डेंगू का इलाज फ्री कराया था। वही मांग लेके हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि इतनी बड़ी ये विश्व में महामारी फैली हुई है, जो बीपीएल और कार्ड के गरीब लोग हैं जिनको इलाज कराने में बहुत दिक्कत हो रही है। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार का ये समाप्त कर चुके हैं, तो गरीब बेचारा इलाज कहाँ से कराएगा। इसलिए निष्क्रिय पुलिस प्रशासन, निष्क्रिय कलेक्टर साहब और निष्क्रिय प्रदेश सरकार जो कोरोना में इतनी लापरवाही बरत रही है कि इससे जनता पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। कोरोना के हालात व इससे बचने व बचाने लोग अपनी जमा पूंजी को लगा आर्थिक व मानसिक पीड़ा का शिकार हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राज्य शासन व दुर्ग कलेक्टर द्वारा इस दिशा में किस तरह का बेहतर कदम उठाया जाता है, जिससे शहर की जनता व कोरोना से ग्रसित व्यक्ति बिना झिझक अपना उपचार करा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन, विशेष देखरेख में। कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7773002600। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री।
दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार विधेयकों को लेकर दुर्ग जिले ग्राम भोतली व अछौटी में किसानों से मुलाकात कर कृषि विधेयक 2020 से किसानों को होने वाले लाभ और विपक्ष द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार से अवगत कराते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की चिंता करते हुए कृषि सुधार विधेयक पारित कर देश के किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। महुवारी मरोदा रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में लोगों की मांग को देखते हुए नगर निगम रिसाली द्वारा उचित साफ सफाई की गई व्यवस्थाओं को बेहतर करते हुए निगम ने व्यापक प्रबंध यहाँ कराए। भिलाई में टाउनशिप से हटकर एक क्षेत्र ऐसा है जो सदा ही उपेक्षाओं का शिकार रहा है। जी हां, महुवारी मरोदा स्थित रेलवे कॉलोनी अक्सर यहां साफ सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों की शिकायतें रेलवे प्रबंधन व निगम से रहती है। इसे संज्ञान में लेते हुए नगर निगम रिसाली द्वारा महुवारी मरोदा स्थित रेलवे कॉलोनी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, उचित साफ सफाई की गयी। गौरतलब है कि लोगों द्वारा लंबे समय से सफाई करवाने की मांग थी। निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा आसपास बेतरतीब उगे पेड़ों को व्यवस्थित किया गया। किए गए सफाई कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वार्ड 15 हमारे यहाँ मोहारी में जो बना है तो ये नगर निगम हुआ है, इसके लिए तो सबको बधाई। और अभी जो सफाई चल रहा है, मेरे को लगता है यहाँ काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी को देखा हूँ, तो मैं ये हमारे जो भी युवा भाई हैं, हमारे डी नारायण भाई, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो मंत्री महोदय जी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग का 15 वार्ड निगम में द्वारा साफ सफाई अभी हो रहा है। बहुत दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा था। अभी डी नारायण भैया के द्वारा साफ सफाई हो रहा है। भैया जी को धन्यवाद देती हूँ। वार्ड 15 में जो विकास का कार्य काफ़ी सारा रुका हुआ था, जिसमें साफ सफाई, नाली, रोड की समस्याओं को जनता के द्वारा रखी गई थी, हर जगह बैठक किए जा रही थी, जिसकी समस्याओं का निवारण करने के लिए आज वार्ड 15 में मोहारी मरोदा में विकास का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ की जनताओं में हर्ष का माहौल है और जिसमें नगर निगम के पूरे जितने स्टाफ है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने रिसाली नगर निगम बनाया और जिसमें हमारे पूरे टीम है जो भीड़ कर अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आगामी दिनों में भी निगम द्वारा यह अभियान जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को लेकर नगर निगम रिसाली द्वारा स्वरोजगार हेतु लोन देकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना से सैकड़ों लोगों को लाभ मिलेगा।
राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लोगों को स्वरोजगार प्रदान करती है। इस योजना को फलीभूत करने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उचित लोन भी प्रदान किए जाते हैं। इसी के तहत नगर पालिका निगम रिसाली अंतर्गत इस योजना से हितग्राही लाभान्वित होंगे। उन्हें उचित लोन देकर स्वरोजगार हेतु सहायता की जाएगी। इसके लिए आवेदन हितग्राहियों द्वारा भरे भी जा रहे हैं। इसे लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी न्यूज टीम को दी गई। ये जो है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत ये आत्मनिर्भर के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत ये जो रोड में जैसे लगा रहे थे सब्जी फेरी गुपचुप ठेला, इन लोगों को लॉकडाउन के समय इन लोगों के व्यवसाय जो है डाउन हो गया था, जिसको प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना निकाला गया है जिसका प्रधानमंत्री स्वनिधि करके उसको दिया गया है। इसके अंतर्गत इन लोगों को व्यवसायी लोगों को जहां उनका बैंक पासबुक है वहीं इनको लोन दिया जा रहा है, जिसमें जो है 10,000 रुपये बिना ब्याज का देंगे। उसके बाद अगर नियमित रूप से अगर जमा करेंगे तो इनको 7% ब्याज में सब्सिडी भी दी जाएगी। इसको अच्छे से अगर करेंगे संबंध रहेगा तो आगे इनको व्यवसाय बढ़ाने के लिए आगे जो नया निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से इनको और ज़्यादा लोन का प्रावधान है। जनता से यह अपील करना चाह रहा हूँ जो इसमें प्रभावित हुए हैं वो इस योजना का लाभ लें और जो छूटे हुए हैं अब प्रक्रिया प्रचार प्रसार तो लगभग हो सभी जगह जानकारी हो चुकी है। हम वार्ड वाइज व्यवस्था कर ही रहे हैं। हमारे मिशन मैनेजर लोग सीओ लोग पूरे लगे हुए हैं, तो इनका लाभ पब्लिक जो है आम जनता मतलब आम हितग्राही व्यवसायी जो अवश्य इसका लाभ उठाएं। अभी तक के टोटल हमने ऑनलाइन करने की स्थिति में 425 करीब पहुंचा चुके हैं, जिसमें से 231 जो है जनरेट होके बैंक तक जा चुका है। बहरहाल इस योजना से हितग्राही लाभान्वित होंगे व जल्द ही स्वरोजगार से जुड़ आर्थिक मजबूत भी बनेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। कोरोना काल में भी विश्वविद्यालय द्वारा जनरल प्रमोशन में भी अनुत्तीर्ण किए जाने के विरोध में वैशाली नगर के छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर प्रदर्शन किया। कोविड-19 के चलते इसके बढ़ते संक्रमण के फैलाव को देखते हुए शिक्षा जगत में पड़ाव लगा हुआ है। इसी के चलते कॉलेजों की पढ़ाई और परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। शासन के द्वारा नियमित द्वितीय वर्ष के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। बावजूद इसके इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय वैशाली नगर में अध्ययनरत बीएससी व बीकॉम के 2019-20 के छात्राओं की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें छात्राओं को बिना कारण अनुत्तीर्ण कर दिया गया है। इसको लेकर वैशाली नगर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा दुर्ग हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया और कुलपति को अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में हुए दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए दुष्कर्म का पुतला जलाया। दुष्कर्म की निंदनीय घटनाओं से आघात। विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस निंदनीय घटनाओं में शामिल सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए फांसी दिए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में हुई इस तरह की घटनाओं से आक्रोशित बजरंगियों ने दुर्ग के पटेल चौक पर दुष्कर्म का पुतला बनाकर नारेबाजी की और साथ ही पुतला जलाया। इसे लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी है। पेपर में जब हेडलाइंस देखते हैं तो आए दिन बलात्कार की घटना है, नाबालिग बच्चियों का बलात्कार, बहुत बलात्कार की घटनाओं से भरा रहता है। तो हमारा विरोध इस चीज़ से है कि राज्य हो या देश, बलात्कार के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन तुरंत होना चाहिए जो सिर्फ उसी केस में लगे और अपराधियों को एक कठोर दंड मिले। दंड के अभाव में ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ये विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। ये समझाने से नहीं समझे, ये सिर्फ सज़ा, कठोर सज़ा से ही डरेंगे। ऐसी मांग को लेके हम भूपेश बघेल सरकार, मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन भी करते हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। कानून व्यवस्था इतनी सख्त कर दी जाए कि इनके नीचे की जमीन इतनी गर्म हो जाए कि ये इस तरह के कुकृत्य करने के लिए 10 बार सोचे। देश प्रदेश व जिले में दुष्कर्म व छेड़खानी जैसी घटनाएं आम सी हो गई है। ऐसे में लोगों का आक्रोश भी चरम पर देखा जा रहा है। देखना होगा इनके आक्रोश का असर आगामी दिनों में किस तरह से पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 9893215251 और 8966981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर एएसपी रोहित झा तथा सीएसपी छावनी विश्वास चंद्राकर के मार्गदर्शन में खुर्सीपार पुलिस ने एक आदतन चोर पुरुषोत्तम उर्फ बूढ़ा सोना को चोरी के 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 32,000 रूपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ चोरी, मारपीट व आर्म्स एक्ट के तहत मामला पूर्व में दर्ज हो चुका है। अमलेश्वर पुलिस ने 2 माह पूर्व जामगांव एम में अंग्रेजी शराब दुकान के सामने हुए प्रदर्शन के दौरान शराब दुकान में हुई लूट के मामले में मंगलवार को भाजपा उत्तर पाटन मंडल अध्यक्ष लोकमणि चंद्राकर एवं सांसद प्रतिनिधि राजा पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम भिलाई के पूर्व एमआईसी सदस्य व कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता शादापारा कैंप 2 निवासी मृदभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी भाई गफ्फार खान का मंगलवार को इलाज के दौरान रामकृष्ण केयर अस्पताल राजधानी रायपुर में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे।
कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने पार्टी के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान भी दिया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने सर्व समाज के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके आकस्मिक निधन से समाज में शोक की लहर व्याप्त है। नगर निगम भिलाई के ठेकेदारों ने विगत 2 वर्षों से अपनी लंबित भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन किया एवं मांग कर रहे हैं कि उनके द्वारा पूरे में किए गए कार्यों की बकाया राशि जल्द से जल्द उन्हें प्रदान की जाए। सन 2018, 19 एवं 1920 में नगर पालिका निगम भिलाई के ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का पेमेंट न होने से ये ठेकेदार धरना प्रदर्शन कर अपने बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं एवं जब तक भुगतान न हो तब तक वर्तमान में चल रहे इनके द्वारा कार्यों पर रोक लगा दी गई है, जिससे भिलाई क्षेत्र में विकास की गति धीमी सी पड़ गई है। ठेकेदारों का कहना है कि विगत 2 वर्षों से इनका भुगतान न होने से इनके सामने अब परिवार पालने की समस्या आन खड़ी हुई है और साथ ही इनके पास कार्यरत कर्मचारी भी अब दयनीय स्थिति में आ गए हैं, जिसे देखते हुए निगम प्रशासन से ये ठेकेदार मांग कर रहे हैं कि इनका बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ठेकेदारों के भुगतान को लेकर है। इस भुगतान को लेकर पिछले 2 वर्षों से ठेकेदार संघ के अध्यक्ष के द्वारा और ठेकेदार संघ के समस्त सदस्यों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, पत्राचार किया जा रहा है, पर 2 साल बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पाया। इस संबंध में आयुक्त महोदय से लेके कलेक्टर महोदय, महापौर जी सबको ज्ञापन दिया गया। कल हमारे ठेकेदार द्वारा पैदल मार्च कर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। उनके द्वारा सकारात्मक पहल की आश्वासन ठेकेदार संघ को दिया गया और सबसे बड़ा दुख का विषय यह है कि आज नगर पालिका निगम भिलाई जो स्वच्छ भिलाई, सुंदर भिलाई, अपना भिलाई, सुंदर भिलाई के नारे के साथ चल रहा है, उस नारे को अगर पूर्ण करता है आयुक्त महोदय या नगर निगम के किसी भी के सपनों को साकार करता है तो ठेकेदार साकार करता है, पर आज वो ठेकेदार 2-2 रुपए तक के लिए मोहताज हो चुका है। और हमारे ठेकेदार के भुगतान के संबंध में कल संध्या को आयुक्त महोदय से भी चर्चा की गई, महापौर जी से भी चर्चा की गई। उनके द्वारा बातें तो पॉजिटिव की गई, किंतु कोई ठोस आश्वासन ठेकेदार संघ को नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से आयुक्त महोदय से अपील करूंगा कि आयुक्त महोदय दिवाली के त्यौहार, मटेरियल सप्लायर के त्यौहार, कई ठेकेदारों को जो बच्चों के स्कूल की फीस पटानी है, बैंक के ओडी अकाउंट का जो पैसा, उसको ध्यान में रखते हुए ठेकेदार को भुगतान की पहल करनी चाहिए। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि ठेकेदार विगत 18-19 से लगभग 2 वर्ष हो गए। 2 वर्षों से हम लोग की जो मांग है वो लंबित मांग है। किसी भी मद में नगर निगम आयुक्त के द्वारा कहा जाता है कि फंड नहीं, अगर फंड नहीं था तो आपको कार्यादेश नहीं देना था, फंड नहीं था तो आपको काम नहीं कराना था, काम होने के बाद कहा जाता है कि इसमें यार फंड नहीं है, मैं क्या करूं, शासन से पैसा नहीं आया, मैं क्या करूं। तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार को लाके खड़ा करने का जो काम किया गया है वो नगर निगम के द्वारा किया गया है। अगर वो काम नहीं करता तो ठेकेदार अपने घर में सुख शांति से शायद 2 पैसा जो लगा के आज बैठा है वो पैसा उसके पास रहता तो वो शांति से अपने घर का काम कर सकता था। आज बैंक का कर्जा है, साहूकार का कर्जा है, साहूकार सवेरे 6-7 बजे घर आ जाता है, ठेकेदार को मजबूरन घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है झूठ कि नहीं हूँ, कल आ जाना, परसों आ जाना, ऐसा करके उसको घुमाना पड़ता है। अभी क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, महापौर जी से भी कल मिले थे, कमिश्नर साहब से भी मिले थे, कि हम लोग का जो भुगतान है 2 वर्ष से लंबित भुगतान है, इस भुगतान के लिए आपके द्वारा जो पहल किया जाए और जो भी कदम उठाया जाए वो ठेकेदारों को, परिवार को देख के, उसके आर्थिक स्थिति को देख के ऐसा कोई ठोस कदम उठाया जाए जिससे हमारा भुगतान सुनिश्चित हो सके। हम लोग किसी भी प्रकार का इसमें राजनीति नहीं चाहते हैं, किसी भी राजनीति से हम लोग दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति जहाँ घुसी वहाँ ठेकेदार का भला कभी जिंदगी में हो नहीं सकता। हड़ताल पर बैठे ये ठेकेदार नगर निगम भिलाई के प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। देखना होगा कि इनके भुगतान को लेकर नगर निगम भिलाई कब तक अपना रुख साफ करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत और जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर जारी है, ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।